सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अशासकीय भर्ती को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आवेदन पत्र कैसे भरना है, ये बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे। तो आपकी हेल्प के लिए जो है दोस्तों, मैं आज ही वीडियो लेके आई हूँ। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, जो अशासकीय विद्यालय में मेरा इंटरव्यू रहा था। ठीक है, कैसा रहा था, क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे, कि कितने मेंबर का वहाँ पर पैनल बना था। तो वो सारा कुछ हम आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए जो लेटर मुझे मिला था, ये कहाँ से मिला था, क्या कुछ मैंने इसके लिए किया था, तो सब कुछ आगे हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार जो है अशासकीय विद्यालयों में भर्ती निकल रही है। ठीक है, आपकी जो ये अशासकीय विद्यालयों की भर्ती है, ये हाई कोर्ट के अधीन है, और जैसे ही हाई कोर्ट से इन्हें जो है दोस्तों परमिशन मिल रही है, ये अपने विद्यालय में वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। तो वैसे ही जो है दोस्तों, आपका एक विद्यालय है देहरादून में, श्री गुरु नानक महिला इंटर कॉलेज खुटबड़ा देहरादून का। ठीक है, तो देहरादून में अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय है आपका श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज। ठीक है, खुटबड़ा में। तो उस विद्यालय का जो है दोस्तों, मैंने फॉर्म फिल किया था। तो वहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, और मैंने भी जो है दोस्तों वो फॉर्म वहाँ पर भरा था। तो सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं, आपको फॉर्म कैसे मिलना है। तो आपको जो है दोस्तों, सबसे पहले 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना है विद्यालय के नाम से। जिस भी विद्यालय में वैकेंसी निकाली गई है, आपको उस विद्यालय के नाम से 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना है। यहाँ पर जो है दोस्तों, एक बात ये थी कि जो आपका बैंक ड्राफ्ट बन रहा था, वो सिर्फ जो है एसबीआई से बनाना था। ठीक है, किसी अदर बैंक से जो है दोस्तों, अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनाते हो, तो वो जो है दोस्तों विद्यालय एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है दोस्तों साफ तौर पर कहा गया था कि जो 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, वो एसबीआई बैंक से बनेगा। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी होता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारा डिटेल्स दे देते हैं कि आपको कैसे बनाना है, किस बैंक से बनाना है। कई विद्यालय ऐसे होते हैं दोस्तों, जो किसी भी बैंक से बनाया हुआ बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, जो आपका ये खुड़बुड़ा में गुरु नानक महिला इंटर कॉलेज था, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एसबीआई बैंक से बना हुआ जो बैंक ड्राफ्ट था, वही इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो इससे अच्छा जो है दोस्तों, आप पोस्टल ऑर्डर बना सकते हैं 300 रुपये का। ठीक है, तो चाहे आप पोस्टल ऑर्डर बनाए, चाहे बैंक ड्राफ्ट बनाए। फिर इसको लेकर जो है दोस्तों, आपको विद्यालय जाना है। फिर आपको इस पोस्टल ऑर्डर के साथ विद्यालय में जाना है। ठीक है, तो फॉर्म को लेने के लिए आप खुद भी जा सकते हैं। आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने भाई, हस्बैंड, किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके फैमिली में, आपके फादर, आपकी सिस्टर, आप किसी को भी भेज सकते हैं फॉर्म लेने के लिए। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों पोस्टल ऑर्डर के साथ विद्यालय में जाना है। पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के पीछे जो है दोस्तों, आपका अपना नाम लिखना है, आपके फादर का नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, और आप किस पद के लिए जो है दोस्तों आवेदन पत्र चाहते हैं, वो लिखना है। ठीक है, फिर इसको आपको जो है दोस्तों ऑफिस में जमा करना है। वहाँ से आपको जो है दोस्तों, आप जिस भी पद के लिए आवेदन पत्र लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर आपको आवेदन पत्र लेके आना है घर पर। ठीक है, फिर आप जब आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा, फिर आपको जो है दोस्तों ये आवेदन पत्र वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रवक्ता हिंदी के लिए जो है दोस्तों ये फॉर्म लिया था, तो मुझे ये फॉर्म मिला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में प्रवक्ता और एलटी के लिए जो है दोस्तों एक फॉर्म था, और जो आपका पीआरटी का होता है उसके लिए थोड़ा अलग फॉर्म था, मतलब उसका जो ड्राफ्ट था वो थोड़ा अलग था। ठीक है, तो ये मुझे फॉर्म मिला था विद्यालय से। ठीक है, और इस फॉर्म को अच्छे से भर के आपको विद्यालय में जमा करना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, तो उसका जो विज्ञापन संख्या है वो आपको नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या भी लिखना होता है। आपको विज्ञापन संख्या लिखना है, डेट, तो यहाँ पर डेट वो नहीं लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर डेट वो लिखनी है जिस दिन ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या लिखना है, विज्ञापन संख्या लिखना है, और उसकी डेट लिख देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अनुक्रमांक होगा, ये विद्यालय की तरफ से भरा जाएगा। ठीक है, जब आप इसको विद्यालय में जमा करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है। ठीक है, आवेदित पद का नाम, यानी कि जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मैंने प्रवक्ता हिंदी के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिया था। फिर यहाँ पर आवेदिका का नाम, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आपके पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको अपना पति का नाम लिखना है, आपकी जन्म तिथि जो रहेगी, स्थायी पता। ठीक है, स्थायी पता और जो पत्र व्यवहार का पता है, इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, तो आपको स्थायी पता वो लिखना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि अगर आप किसी गांव के हैं और वर्तमान में आप कहीं और जगह रह रहे हैं, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई के लिए कहीं चला जाता है, कहीं जॉब के लिए चला जाता है, तो आपको यहाँ पर वो एड्रेस नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है, आप जिस गाँव के हैं, जिस एरिया के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा,
और इसके साथ पत्र व्यवहार का पता आप वो लिख सकते हैं। आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वही एड्रेस यहाँ पर लिखिए जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं। अगर आप पढ़ाई के तौर पर कहीं देहरादून में रह रहे हैं या फिर पौड़ी में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आप उसका जो है एड्रेस यहाँ पर फिल करिए। ठीक है, तो स्थायी में आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। पत्र व्यवहार में जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं उस एड्रेस को आप लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी लिख देनी है। आपको साक्षात्कार के लिए आपको जो है दोस्तों कॉल किया जाएगा, तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर नंबर ऐड कर लेना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर नंबर आपको वही लिखना है जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो मुझे कोई भी कॉल नहीं आया था, मुझे लेटर आया था, तो मैं उसी लेटर के बेस पे जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए गई थी। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीयता लिखनी है। फिर यहाँ पर सेवा योजन कार्यालय के जिले का नाम लिखना है, यानी कि जो सेवा योजन प्रमाण पत्र आपने बनाया है कहाँ से बनाया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, उसकी संख्या लिखनी है, कब जारी किया था यानी कि कब बनाया था वो डेट लिखनी है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जो है दोस्तों शैक्षिक योग्यताओं का विवरण मांगा गया था। ठीक है, और जितने भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों, और बाकी जितने भी आप यहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र अपना दे रहे हैं उन सभी का जो है दोस्तों यहाँ पर फोटोकॉपी मांगी गई थी, जो कि स्वप्रमाणित होनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकिए परीक्षा का नाम है। ठीक है, यानी कि आपको हाई स्कूल का लिखना है, इंटर का देना है, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण, और इसी के साथ यूटेट और सीटेट का। ठीक है, यानी कि इन सबका जो है दोस्तों आपको यहाँ पर विवरण देना है। तो पहले जैसे मेरा है, हाई स्कूल मेरा उत्तराखंड बोर्ड से है, इंटर मेरा उत्तराखंड बोर्ड से है, स्नातक मेरा एचएनबी से है। ठीक है, और एमए भी मेरा एचएनबी से है, और मेरा बीएड भी एचएनबी से है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। बाकी आपके हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे। ठीक है, इंटर में कौन कौन से थे, स्नातक में आपके क्या सब्जेक्ट रहे हैं, और आपने मास्टर डिग्री कौन से सब्जेक्ट से ली है, साथ ही साथ बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। यूटेट और सीटेट में आपको लिख देना है कि सभी अनिवार्य विषय। इसी के साथ जो है दोस्तों ये किस वर्ष आपने किया है, पूर्णांक नंबर यानी कि कितने नंबर का जो है दोस्तों आपका पेपर था, आपके उसमें कितने नंबर आए थे, कितने परसेंटेज बनी है, और आपकी श्रेणी क्या रही है, वो सारा कुछ यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों यहाँ पर यूटेट या फिर सीटेट जो भी आपने किया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स होंगे। पहला तो ये पेज है, इस पेज को आपको इस तरफ से भरना है। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज था, वो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई थी, लेकिन वहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या लिखना होता है। पहले यहाँ पर अन्य योग्यताएं आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आपके पास कुछ अन्य योग्यताएं हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ही, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि मेरे पास, मैंने सीटेट का पहले लिखा था। ठीक है, यहाँ पर अन्य योग्यताएं मांगी गई थी तो मैंने यहाँ पर यूटेट भी मेंशन कर दिया था। साथ ही साथ जो है दोस्तों मेरा यहाँ पर यूजीसी नेट क्वालिफाई है, तो मैंने यूजीसी नेट का यहाँ पर लिख दिया था, और बाकी मैंने रिजल्ट भी अपना यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो सकता है, या फिर कुछ अन्य योग्यताएं अगर आपके पास हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया था, तो जो भी आपने फॉर्म को लेने के लिए वहाँ पर पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाया था उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मांगी जाती है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट बनाया था तो बैंक ड्राफ्ट की जो संख्या है वो यहाँ पर ऐड करनी है, किस तारीख को यहाँ पर जो है जारी किया गया था बैंक ड्राफ्ट, वो लिखना है। कौन से बैंक से बनाया था, तो मैंने भारतीय स्टेट बैंक से बनाया था। उसके अलावा कितनी राशि का जो है बनाया था, 300 रुपये का इन्होंने मांगा था, तो 300 रुपये का जो है यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमाणित करने के लिए आता है, आपको पढ़ना होता है अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर अपना विवरण दिया है वो सारा सही है। अगर मतलब कुछ यहाँ पर गलत होता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। स्टेप्स यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा होता है, वो आपको पढ़ना है, बाद में वहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट लिखनी है, सिग्नेचर करना है, और किस स्थान से आप जो है दोस्तों ये फॉर्म भेज रहे हैं वो भी आपको लिख देना है। ठीक है, वहाँ पर अलग से लिखा होगा कि डेट, स्थान और आपका जो है सिग्नेचर। तो पीछे के पेज में आपको वही डेट लिखनी है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस डेट को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं। ठीक है, और स्थान लिखना है जिस स्थान से आप भर रहे हैं। तो ये तो रहा आपका फॉर्म, इस टाइप से आपका फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आपको भरना होगा। अशासक विद्यालय की जो वैकेंसी आ रही है, हर विद्यालय का जो है दोस्तों यही पैटर्न रहने वाला है। तो ये फॉर्म आपके पास मिलेगा, ये फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म के साथ आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं, फोटो कॉपी लगा देनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके स्वप्रमाणित होने चाहिए। इसके अलावा आपको एक छोटा सा जो है दोस्तों लिफाफा लेना है, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना नाम लिखना है,
और उसमें 30 रुपये का जो है दोस्तों डाक टिकट चिपका देना है। ये ज़रूरी है, क्यों? अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो आपका अगर मेरिट में नाम आ भी जाता है तो आपको जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका टॉप 7 कैंडिडेट में नाम आ जाता है तो वही लिफाफा जो है दोस्तों आपको आपके एड्रेस पर आएगा और उसी लिफाफे के अंदर जो है दोस्तों आपको साक्षात्कार के लिए लेटर आएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये फॉर्म है, ये आपको भरना होता है, छोटा सा लेटर है। ठीक, तो ये इस प्रकार से लिफाफा आपको लेना है, छोटा सा लिफाफा। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और 30 रुपये का यहाँ पर आपको डाक टिकट 30 रुपये का डाक टिकट चिपका कर जो है दोस्तों ये भी आपको आवेदन पत्र के साथ जो है दोस्तों विद्यालय में भेज देना है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर नाम आता है तो इसी लिफाफे पे जो है दोस्तों वो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे। अब जो ठीक है, और अब हम देखेंगे साक्षात्कार के लिए जो लेटर आता है वो किस टाइप का होता है। तो मेरे पास जो है दोस्तों ये लेटर पहुंचा था 29 तारीख को। कि विद्यालय देहरादून में है और मैं वर्तमान में देहरादून में ही रहती हूँ। तो 29 तारीख को विद्यालय ने ये फॉर्म भेजा था और 29 तारीख को ही मेरे पास ये फॉर्म आ गया था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप वर्तमान में जहाँ पर रह रहे हैं आपको उसी एड्रेस का नाम लिखना है, ताकि आपके पास जो है दोस्तों फॉर्म जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा साक्षात्कार के लिए लेटर आया था। ठीक है, विद्यालय का नाम आप देख सकते हैं। बाकी मैंने पीजीटी के पद के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ये रोल नंबर दे देते हैं आपको, जो आपका रोल नंबर रहेगा। बाकी यहाँ पर जो है दोस्तों इस प्रकार से लेटर था, जैसे इसमें लिखा था कि सेवा में मेरा नाम था, एड्रेस था। ठीक है, और इसी के साथ विषय था दोस्तों मेरा प्रवक्ता हिंदी के साक्षात्कार के लिए मुझे बुलाया गया था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने लिखा था कि बहुत ही उपयुक्त विषय। ठीक है, बाकी आगे आप देख सकते हैं दोस्तों उपयुक्त विषयक आपकी आवेदन पत्र जो इस विद्यालय में प्रवक्ता हिंदी पद हेतु आवेदित है के संदर्भ में सूची है कि आप चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार के लिए दिनांक 14 अक्टूबर 2025 यानी कि मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे साक्षात्कार हेतु स्थान श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज खुरबुरा देहरादून में उपस्थित होने की कृपा करें। यानी कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 14 तारीख को हुआ था। हमें जो है दोस्तों 9:30 बजे तक विद्यालय में बुलाया गया था। स्थान था दोस्तों विद्यालय। ठीक है, और विद्यालय में ही जो है दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू करवाया गया था। इसी के साथ जो है दोस्तों साक्षात्कार के दिन आपको सभी अपने मूल प्रमाण पत्र वहाँ पर लेके जाने हैं और साक्षात्कार के लिए आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर भत्ता दिए नहीं होगा। यानी कि अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई किराया यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको खुद के पैसों से ही जो है दोस्तों विद्यालय में इंटरव्यू के लिए आना है। और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय की जो है यहाँ पर मुहर लगी हुई है। और विशेष नोट में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि साक्षात्कार शुल्क है आपका 150 रुपये। ठीक है, और रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है विद्यालय के नाम से, जैसे कि यहाँ पर बनाया था मैंने श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा देहरादून के नाम से। ठीक है, जिसे साक्षात्कार के दिन आपको अनिवार्य रूप से साथ में लाना है। यानी कि अगर साक्षात्कार के दिन आपके पास 150 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट होगा तभी जाके जो है दोस्तों आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस था। बाकी जो ये छोटा सा लिफाफा था इसके अंतर्गत ही जो है दोस्तों मुझे ये लेटर प्राप्त हुआ था। अब मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमें वहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अशासकीय विद्यालय में फॉर्म भरा है तो मुझे ये पता था कि टॉप 7 की जो है दोस्तों यहाँ पर मेरिट बनती है। और कई अशासकीय विद्यालय दोस्तों जहाँ पर टॉप 7 की मेरिट बनती है। लेकिन ये विद्यालय था दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने आपका प्रवक्ता हिंदी के लिए अप्लाई किया था वो सारे ही कैंडिडेट को जो है दोस्तों यहाँ पर विद्यालय में बुलाया गया था। ठीक है, तो सभी बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। 9:30 बजे इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन बच्चे जो है दोस्तों 10 सवा 10 बजे तक भी जो है दोस्तों विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। यानी कि उनको एंट्री दे दी गई है। 10:30 सवा 10 बजे तक वहाँ पर बच्चे आए थे। सभी को रोल नंबर वाइज बिठाया गया। वहाँ पर 2 जगह जो है दोस्तों आपके विद्यालय के मेंबर बैठे हुए थे। एक तो हॉल था जहाँ पर आपका इंटरव्यू चल रहा था, एक तो हॉल था जहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाहर ऑफिस के बाहर जो है दोस्तों विद्यालय के बाबू बैठे हुए थे और एक मैम बैठी हुई थी। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, पोस्टल ऑर्डर उन्होंने वहाँ पर जो 150 रुपये का मांगा गया था वो वहाँ पर जमा किया गया। फिर वहाँ पर रोल नंबर वाइज जो है दोस्तों इंटरव्यू शुरू किया गया। पहले डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे बाहर, ऑफिस के बाहर। फिर जो ऑफिस था या फिर कहें कि जो जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था, जो हॉल था वहाँ पर, फिर वहाँ पर जो है कैंडिडेट को रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा था। तो वहाँ पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पर अंदर बैठे हुए थे दोस्तों 5 मेंबर। ठीक है, यानी कि 5 मेंबर का वहाँ पर पैनल बना हुआ था, जिसमें कि आई थिंक मुझे लगता है
जिसमें कि मुझे लगता है एक तो विद्यालय का प्रिंसिपल था, 2 वहाँ पर सरकार के एजेंट थे, क्योंकि वैकेंसी सरकार के थ्रू निकाली जाती है, तो सरकार के भी किसी एजेंट को वहाँ पर उपस्थित होना होता है। तो 2 वहाँ पर सरकार के एजेंट थे, एक विद्यालय के प्रिंसिपल थे, एक वहाँ पर विद्यालय के टीचर थे और एक वहाँ पर विषय विशेषज्ञ बैठी हुई थी जो हमसे क्वेश्चन कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर 5 मेंबर बैठे हुए थे, जिसमें कि एक सर थे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किए जीके जीएस से, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा हिंदी है, लेकिन वहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन भी जो है दोस्तों पूछे गए थे, जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा था जो सर थे। तो जीके जीएस के क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे शिक्षा मंत्री पूछा था कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे और पूछे थे जो जीके जीएस से रिलेटेड थे, ठीक है। आप इसका आंसर सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, उनको इससे कुछ मतलब नहीं है। वो अपनी फीस में थोड़ी स्माइल रखेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे और जैसे ही वो अपने सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो फिर आपको आगे भेज देंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर जो बीच में आपके 3 सर और बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं था। फिर मैम थी वहाँ पर, मैम पूछ रही थी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैम ने पहले मुझसे पूछा था, जैसे मेरा हिंदी सब्जेक्ट था तो उन्होंने पहले मुझसे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। जैसे कि अलंकार क्या होता है, इसके साथ ही साथ संज्ञा सर्वनाम उन्होंने मुझसे पूछा था, ठीक है। तो कुछ व्याकरण के क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे साहित्य के क्वेश्चन पूछे थे। तो साहित्य के क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा था कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, ठीक है। पहली कहानी कौन सी है, और इसके साथ उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हिंदी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। और फिर उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा था कि गोदान रचना का नाम आपने सुना है, मैंने कहा यस। फिर उन्होंने घुमा के क्वेश्चन किया कि ये कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है और किसका है, ठीक है। तो इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन किए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुझसे छायावादी रचनाओं के बारे में पूछा था। तो इनके पास भी जो है 10-11 क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे थे वहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी कि इंटरव्यू में उन्होंने 2 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे थे, एक तो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे थे जो सर पूछ रहे थे, और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इस प्रकार से मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, उन्होंने मुझे दूसरे गेट से बाहर भेज दिया। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा विद्यालय में। बाकी जो है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का इंटरव्यू हुआ था। जैसे कि हिंदी का यहाँ पर था आपका 14 तारीख को था। फिर जो संस्कृत वाला इंटरव्यू था दोस्तों, ये आई थिंक 16 या फिर 17 तारीख को यहाँ पे संस्कृत विषय का इंटरव्यू करवाया गया था। इसी प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे इंटरव्यू किया गया था, और इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। जैसे हिंदी में आई थिंक मुझे लग रहा है 70 से 80 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो उन्होंने सभी कैंडिडेट को विद्यालय में बुलाया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको टॉप 7 कैंडिडेट को ही यहाँ पे बुलाना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं टॉप 7 कैंडिडेट का इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं में से जो है दोस्तों यहाँ पर इनको चयनित करना चाहिए। यहाँ पर जो है दोस्तों थोड़ी छानबीन की थी, तो मुझे पता चला कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, जो अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, वो सभी कैंडिडेट को जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। अदर जो विद्यालय हैं, अशासकीय जो अदर विद्यालय हैं, वो टॉप 7 कैंडिडेट की जो है दोस्तों मेरिट लगाते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, जितने भी कैंडिडेट जो है दोस्तों पदों के लिए अप्लाई करेंगे, उन सभी को जो है ये साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने 1-2 फॉर्म और भरे हैं अभी अशासकीय विद्यालयों के। उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है और कब तक मुझे इनका इंटरव्यू लेटर मिलता है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बाकी ये था मेरा एक्सपीरियंस अशासकीय विद्यालय में इंटरव्यू देने का, ठीक है। फॉर्म आपको भरना है, फिर आपको जो छोटा सा लेटर होगा उससे आपको जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि जो ये वैकेंसी निकलती है इसमें पैसों का खेल होता है। देखिए दोस्तों, पैसों का खेल होता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। और बच्चे बोल रहे थे कि 15-15 लाख रुपए जो है दोस्तों यहाँ पर नौकरी के लिए देने होते हैं। तो ये 15 लाख देने वाले जो है दोस्तों आप में से ही लोग होते हैं। आपको क्यों देना है? आपको आपकी क्वालिफिकेशन पर भरोसा नहीं है, आपको आपकी एजुकेशन पे भरोसा नहीं है। अगर आपको आपकी एजुकेशन पे भरोसा नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन पे भरोसा नहीं है, तभी तो आप यहाँ पर 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि हमारा कहीं कुछ हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर 15 लाख दे के अपनी जो है दोस्तों यहाँ पर नौकरी सिक्योर कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दोस्तों जो ऐसी नौकरी होती है ये कभी सक्सेस नहीं होती है, ठीक है। आपको जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। आप में अगर वो योग्यता है तभी जाके जो है दोस्तों आप उस पद के लिए
योग्य रहेंगे, ठीक है। आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं अगर आपके पास योग्यता नहीं है और आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप न जाने कितने बच्चों का वहाँ पर भविष्य खराब कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए देकर जो है दोस्तों वहाँ पर नौकरी पाई जाती है, तो ये तो सरासर गलत है और आपको इसकी शिकायत भी आगे करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ज़रूर से शिकायत करनी चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, कितने टाइम बाद जो है अशासकीय विद्यालय में वैकेंसी निकल रही है और अगर फिर से ये ऐसे ही करते हैं तो आपको शिकायत करनी चाहिए और फिर से जो है दोस्तों इस भर्ती में रोक लग जाएगी। और देखिए दोस्तों, अगर आप शिकायत करेंगे तभी जाकर, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप शिकायत करेंगे तभी जाकर जो है दोस्तों ये धांधली रुक पाएगी, ठीक है। और जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको ही जो है दोस्तों नौकरियाँ मिल पाएंगी, ठीक है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको ऐसा कहीं विद्यालय में लगता है, आपको सूचना मिलती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत कीजिए। देखिए फिर से जो है दोस्तों इन विद्यालयों में रोक लग जाएगी, वैकेंसी आपकी नहीं आएगी और अच्छा होगा अगर धांधली से ये नौकरियाँ मिल रही हैं तो इससे अच्छा इन पर रोक ही लगी रहे, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ पूछना है, जैसे लगातार वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तो ये पैटर्न है दोस्तों, इसी पैटर्न के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। बाकी अगर आपको जो है दोस्तों कुछ भी पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों अपना कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।